નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે હું છું ધ્રુવિશા. આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ. દિલ્હી વિસ્ફોટ કેસને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ડોક્ટર ઉમર નબીએ મસ્જિદ પાસે જોવા મળ્યો. વિસ્ફોટ પહેલા ઉમરે મસ્જિદમાં ગયો હોવાની આશંકા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે. ડોક્ટર ઉમર નબી કોને મળ્યો તે દિશામાં તપાસ કરાઈ રહી છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં ડોક્ટર ઉમર નબી દેખાઈ રહ્યો છે. વિસ્ફોટના 3 કલાક પહેલાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ડોક્ટર ઉમર નબી મસ્જિદમાં ગયો હતો. જોકે આશંકાઓ છે, તપાસ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ અનેક ખુલાસાઓ થઈ શકે છે, પરંતુ લેટેસ્ટ જે સીસીટીવી સામે આવ્યા છે તે પ્રમાણે ડોક્ટર ઉમર નબી મસ્જિદ પાસે જોવા મળ્યો હતો. અને આ મુદ્દે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાયેલા છે. દેવનાથ, એક વધુ એક સીસીટીવી સામે આવ્યા છે જેમાં ડોક્ટર ઉમર નબી મસ્જિદ પાસે જતો જણાઈ રહ્યો છે. અપડેટ શું છે તેને લઈને? हाँ बिल्कुल, देखिए डॉक्टर उमर नबी इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वो जब बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में एंटर होता है। अब जब सीसीटीवी फुटेज लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं जांच पड़ताल के दौरान, तो सामने आया कि वो साउथ ईस्ट दिल्ली से होते हुए वो सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली यानी जो लाल किला का एरिया है वो सेंट्रल दिल्ली में आता है, वहां पहुंचता है। वहां से वो फैज इलाही मस्जिद जो कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के तुर्कमान गेट में मौजूद है, और वो मस्जिद इतनी संकरी गलियों से होकर गुजरता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि वो मस्जिद में अंदर आया था। अंदर क्या वो नमाज पढ़ने आया था, मत्था टेकने आया था, किसी से मिलने आया था, अपने हैंडलरों को इशारा करने आया था? हालांकि अभी इन सब बातों की जानकारी दिल्ली पुलिस ने अभी जांच के दौरान किसी को बताई नहीं है, सामने नहीं आई है, या फिर ये कहें आधिकारिक तौर पर ये खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिद के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं, उसमें उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मस्जिद के अंदर कोई जा नहीं सकता, अगर कैमरा लेकर कोई जाता है तो वहां पर उसे कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में मस्जिद के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश कर रही है, और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या वो वाकई में यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आया था। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है, देश का सबसे बड़ा मस्जिद जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है, और वो लाल किले के बिल्कुल सामने ही मौजूद है। जहां पर उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, उस पार्किंग के सामने सुनहरी मस्जिद मौजूद है, जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले दिन से सुन रहे हैं कि सुनहरी मस्जिद का इस पूरे मामले में क्या रोल है। तो सुनहरी मस्जिद बिल्कुल ठीक सामने, जामा मस्जिद उसके पीछे, और ये मस्जिद काफी दूर है, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में डॉक्टर उमर नबी आतंकवादी जो है वो वहां पर क्यों गया था, क्या वो किसी से मिलने के लिए गया था? अब इन सबकी पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है। जब खुलासा होगा सीसीटीवी फुटेज से, उसके बाद ही निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस दौरान जिन जिन रास्तों से होकर वो गुजरा था, उन रास्तों की तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो बड़ी कहानी बयान कर रही हैं। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है लाल किले के ठीक सामने, चाहे वो चांदनी चौक हो, चावड़ी बाजार हो, या फिर जामा मस्जिद हो, ये इलाका आप जाएंगे तो एक खास कहा जाए कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है, देखा जाए तो 90% जनसंख्या मुस्लिम की है। ऐसे में संकरी गलियों से, पतली गलियों से होकर गुजरना किसी खास मकसद का एक सोर्स ही माना जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। क्या वो यहाँ पर अगर किसी से मिलने आया था तो कौन था? अगर वो यहाँ पर उसका आका था, या फिर उसका कोई उसकी गैंग का था, उसका शागिर्द था, तो आखिर वो कहाँ है इस वक्त, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी दिल्ली धमाका या लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसकी जांच पड़ताल तो चल रही है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से जो जितने ही आतंकी नेक्सस के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या इनका कोई अगला टारगेट कुछ इससे बड़ा है या फिर कहीं और है, ये सब पता करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में सभी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो और सभी एजेंसियां इस पूरे मामले में एक्टिव हुई हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर जांच पड़ताल कर रही है, तो इंतजार करना है कि दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है। और क्योंकि यहां पर अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं वो इस तरह से माहौल बना रहे हैं कि अगर आप मस्जिद की तरफ जाते हैं, मस्जिद की तरफ आप कैमरा घुमाते हैं, तो आपके कैमरे को तोड़ दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की धमकी दी जाती है। रात में हम भी वहां पर पहुंचे थे और हमने देखा, जैसे हम मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें यही चेतावनी दी गई कि अगर आप मस्जिद की तरफ कैमरा मूव भी करते हैं तो कैमरा तोड़ देंगे हम। उसके बाद हम थोड़ी दूर जाकर वहां से अपना खबर बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जब पुलिस जा रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आएंगे तो काफी सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी कि आखिर वो कौन है व्यक्ति
जो जिससे मिलने के लिए इतना बड़ा आतंकवादी यहाँ पर आता है, 10 मिनट तक रुकता है और फिर उसके बाद जाता है तो 6:48 पर निकलता है और 4 मिनट के अंदर ही इतना बड़ा धमाका करता है कि पूरा देश सख्ते में आ जाता है। जी દેવનાથ, જોડાવા બદલ આભાર આપનો।